उत्तरकाशी में 7 दिन से टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। ड्रिलिंग मशीन में खराबी आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रुका, अब तक नहीं मिली कोई कामयाबी। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे समेत 3 पर एफआईआर। बीएमसी ने दर्ज कराया है केस। जबरन उद्घाटन के बाद लोअर परेल ब्रिज खुलवाने का है आरोप। राजस्थान में आज भी धुआंधार चुनाव प्रचार। भरतपुर और नागौर में पीएम मोदी की रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा भी भरेंगे हुंकार। मल्लिकार्जुन खड़गे, गहलोत भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। तेलंगाना के लिए आज बीजेपी खोलेगी वादों का पिटारा। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। दिल्ली में छठ पर यमुना के घाटों में गंदगी को लेकर फिर से चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा, महल से बाहर निकलकर दिल्ली का हाल देखें मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी बोली, ये बीजेपी की गंदी राजनीति। ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर उठाए सवाल। कोलकाता पर बोले, जब कुछ भगवा रंग में रंगना, सब कुछ भगवा रंग में रंगना चाहती है बीजेपी। आज 4 धाम यात्रा का समापन। पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आइए हेडलाइंस के बाद अब 9 सेकेंड न्यूज की शुरुआत करेंगे चुनावी खबरों के साथ। मिशन राजस्थान पर प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भरतपुर और नागौर में पीएम की होगी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में करेंगे 3 जनसभाएं। जोधपुर में जेपी नड्डा की 2 रैलियां। जैसलमेर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 चुनावी जनसभा करेंगे। भरतपुर और अलवर में खड़गे की रैली होगी। राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की भी आज रैलियां। सीएम गहलोत की 4 जनसभाएं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जारी। 3 चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमकर मतदान। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 76.15% मतदान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर 71.83% वोटिंग। 3 दिसंबर को नतीजे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। कहा, मध्य प्रदेश की 140 सीट पर होगी कांग्रेस की जीत। एबीपी न्यूज पर कहा, एमपी में बीएसपी एसपी जैसी पार्टियों का स्वागत। कांग्रेस का बीजेपी पर वार। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बयान। बीजेपी अपना काम बताए, हम अपने काम को दे रहे हैं ब्यौरा। एमपी छत्तीसगढ़ में हार रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। एबीपी न्यूज पर कहा, चुनाव के समय इन्हें याद आता है ओबीसी और हिंदू। प्रियंका गांधी एक पैराशूट लीडर। एमपी कांग्रेस के नेता प्रवीण पाठक के भाई पर केस दर्ज। प्रवीण का आरोप, ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव बंटवा रहे थे पैसे। पकड़े जाने पर भाई पर ही दर्ज करवा दी एफआईआर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई। बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौर के बेटे पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने कहा, मामले की जांच जारी है, आरोपी पर होगी कार्रवाई। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल। बीजेपी नेता के बेटे पर सर फोड़ने का आरोप। मतदाताओं को बहला फुसलाकर मतदान करवाने पर विवाद। तेलंगाना के मलकजगिरी में खड़गे की चुनावी रैली है। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप है। कहा, कांग्रेस को हराने के लिए बीआरएस आरएसएस बीजेपी ने बनाया सीक्रेट अलायंस। वारंगल में राहुल ने लगाया आरोप, मोदी अपने मित्र को और केसीआर अपने परिवार को पहुंचाते हैं फायदा, और जितना पैसा ये लोग अमीरों को देते हैं उतना पैसा हमारी सरकार गरीबों को देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, जरूरत पड़ने पर केसीआर मोदी जी की करते थे मदद। जहां कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला, वहां बीजेपी की करती है एआईएमआईएम मदद। तेलंगाना में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार। वारंगल में राहुल ने निकाली पदयात्रा। सड़क किनारे लोगों के साथ की चाय। तेलंगाना में बीजेपी को लगा झटका। पूर्व सांसद और एक्ट्रेस विजया शांति ने छोड़ी पार्टी। हैदराबाद में खड़गे की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस ने कभी पूरे नहीं किए अपने वादे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर झूठी गारंटी देने का भी आरोप लगाया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का डबल अटैक। ओवैसी बोले, कांग्रेस बीजेपी को पसंद है चापलूस। हमसे दुश्मनी की वजह यह भी है कि हम दूसरे राज्यों में लड़ते हैं चुनाव।
बेंगलुरु में मंत्री बीजेड जमीर अहमद का बयान, कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समुदाय का रखा जाता है ख्याल। कर्नाटक में मुस्लिम नेता को बनाया विधानसभा अध्यक्ष। गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अजमेर की रैली में साधा निशाना, कहा ओवैसी विरोधी पार्टी सबसे प्रमुख पार्टी है कांग्रेस। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम कभी नहीं बताते 18 साल में एमपी में क्या किया, लेकिन मैं दे सकती हूँ राजस्थान छत्तीसगढ़ सरकार का हिसाब। राजस्थान में प्रियंका गांधी का दावा, पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त, अगर गहलोत सरकार ने महंगाई राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आज महंगाई का कैसे सामना करते। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गायत्री पीठ में किया हवन पूजन। राजस्थान के चुनावी समर के दौरान सागवाड़ा पहुंची थी प्रियंका, मौजूद लोगों से भी की मुलाकात। प्रियंका गांधी के बयान पर राजस्थान की बीजेपी सांसद दिया कुमारी का पलटवार, कहा राजस्थान में रोज करीब 30 महिलाओं से अत्याचार, प्रियंका किसी पीड़िता के घर क्यों नहीं गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया, हमारा घोषणा पत्र देखकर कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस केवल करती है झूठे वादे और भ्रष्टाचार, बीजेपी पर जनता को भरोसा। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप। राजस्थान में सिरोही में बीजेपी नेताओं का दावा, वसुंधरा राजे ही होंगी अगली सीएम। अलवर में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर का बयान, हमारे प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाएं तो देंगे समर्थन। 60 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस से त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान के दौसा में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के समर्थक, दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस के घोषणा पत्र को केसीआर के मंत्री ने बताया झूठ का घोषणा पत्र। तेलंगाना के मंत्री महमूद अली ने कहा, जो काम हमने किया वो कांग्रेस ने बीते 50 साल में नहीं किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले केजरीवाल, आप कार्यकर्ता लोगों को बीजेपी की साजिश के बारे में बताएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से बीजेपी को एक भी सीट न मिले। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, बीजेपी की साजिश से डरने की जरूरत नहीं, ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करें। एमपी के मुरैना में मतदान दल को लेकर लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई। ईवीएम और पोलिंग पार्टी के सभी लोग सुरक्षित, बोलेरो चालक का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हुए आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का जवान हुआ शहीद। मतदान खत्म होने के बाद लौट रहा था पोलिंग दल, मतदान दल के सभी लोग सुरक्षित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।